गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में हम नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक विधियां पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक विधि में पहला पॉइंट पढ़ लिया था, जल अपघटन। आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है HNO2 के साथ अभिक्रिया। आपको मैं बता दूं, HNO2 के साथ अभिक्रिया के द्वारा 1 डिग्री नाइट्रो, 2 डिग्री नाइट्रो और 3 डिग्री नाइट्रो, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री नाइट्रो में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है या उनमें अंतर किया जाता है। सामान्य सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। पहले 1 डिग्री नाइट्रो HNO2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। 1 डिग्री नाइट्रो HNO2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, जो क्षारीय विलयन में कैसा होता है, विलय होता है, और क्षारीय विलयन में विलय होके नीले रंग का विलयन बनाता है। जबकि हम बात करें 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की, तो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 से अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक स्यूडो नाइट्रोल बनाता है, जो क्षार में कैसा होता है, अविलय होता है एवं उसका रंग नीला होता है। 3 डिग्री की हम बात करें तो 3 डिग्री नाइट्रो HNO2 से रिएक्शन ही नहीं करता है। सर क्या कारण है 3 डिग्री नाइट्रो HNO2 से रिएक्शन नहीं करता है? उसका बेटा सिंपल सा कारण है, क्योंकि 3 डिग्री नाइट्रो में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि HNO2 के साथ अभिक्रिया केवल वे ही नाइट्रो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो रिएक्शन अपन देख रहे हैं, सामने देखो बोर्ड पे, सबकी नजर सामने ही होनी चाहिए। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। सबसे पहली बात तो ये 1 डिग्री नाइट्रो है। 1 डिग्री नाइट्रो क्यों? क्योंकि NO2 समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन एक एल्किल समूह से जुड़ रहा है, इसलिए ये आप लोगों का 1 डिग्री नाइट्रो। इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है? इसकी रिएक्शन मुझे HNO2 से करानी है। तो HNO2 से कराया मैंने, ये लो साहब, ये आप लोगों का HNO2 है। रिएक्शन जैसी मैंने कराई तो मैंने आप लोगों से कहा कि अल्फा हाइड्रोजन की क्या बात है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह अल्फा कार्बन होता है। क्लियर बात सबके? ये NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह अल्फा कार्बन होता है, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। टेक्स्ट क्लियर? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब ये HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा और करके क्या बनाएगा, नाइट्रोलिक अम्ल बनाएगा। कैसे बनाएगा आप लोग देख रहे हैं, ये वाला H और ये वाला O आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बना लेंगे आप लोगों का H2O। दोनों ने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके ये आप लोगों का आउट हो गया H2। क्या आप लोगों का बना, आप देख रहे हैं यहाँ R सिंगल बॉन्ड C, ध्यान से देखेंगे, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड से आपका NO2 जुड़ी रहा है, ये आपका NO2 हो गया। उसके बाद ये आप लोगों का ध्यान से देखेंगे, डबल बॉन्ड से NOH जोड़ देना है और ये डबल बॉन्ड से आप लोगों का NOH जुड़ गया। ये आप लोगों का क्या बन गया, ये आप लोगों का बन गया बेटा नाइट्रोलिक अम्ल। ये बन गया नाइट्रोलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया यदि मैं क्षार से कराऊं तो क्षार में ये विलय होगा और रंग कैसा आएगा, लाल। क्लियर? ये 1 डिग्री आप लोगों की नाइट्रो की बात हुई। मैंने कहा आप लोगों से 1 डिग्री नाइट्रो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वह HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाते हैं, जिनकी अभिक्रिया क्षार से कराने पर यह क्षार में विलय होते हैं और विलयन का रंग आप लोगों को कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्लियर बात सबके? दूसरी हम बात कर रहे हैं यहीं, सेकंड हम बात करें 2 डिग्री की। तो जैसे ही हमने 2 डिग्री की बात करी तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड आपका NO2। ये आप लोगों का कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। इसकी अभिक्रिया भी मुझे किससे करानी है, इसकी अभिक्रिया भी मुझे करानी है HNO2 से। टेक्स्ट क्लियर हो जानी चाहिए बात आप लोगों की। अब निकलना तो वही जल का अणु है, तो जब जल का अणु निकलना है तो यहां कार्बन पे, सॉरी
ये आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन बताना भूल गया मैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको पता है निकलना तो जल का अणु है और हाइड्रोजन की संख्या मेरे पास कितनी है, एक। तो यहां तो हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, 2 होने के कारण एक ऑक्सीजन से क्रिया करके इसने क्या बाहर निकाल दिया आप लोगों का H2O। लेकिन यहां हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है कि सर यहां हाइड्रोजन की संख्या हमें दिखाई दे रही है 1। तो यहां हाइड्रोजन की संख्या 1 है और जल का अणु निकालना है, तो वहां से तो O निकाला था लेकिन यहां से OH निकालेंगे। तो ये वाला OH और ये वाला H आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2, और ये आप लोगों ने आउट कर दिया H2। क्या बन रहा है ध्यान से देखेंगे आप लोग, R की जगह तो R बन रहा है आपका, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड से NO2 दिख रहा होगा सबको, RCR NO2, RCR NO2। सिंगल बॉन्ड वाला बच रहा है, सिंगल बॉन्ड से N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड से N डबल बॉन्ड O। ये आप लोगों का क्या बन गया, इसका नाम है आप लोगों का स्यूडोनाइट्रॉल, स्यूडोनाइट्रॉल। यदि इसकी अभिक्रिया हम क्षार से कराएंगे तो ये कैसा होगा आप लोगों का, एविले। लेकिन इसका जो रंग होगा वो रंग इसका होगा कैसा, नीला। क्लियर हो जानी चाहिए बात सबके। और 3 डिग्री की यदि मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड NO2। क्या इस कार्बन के पास आपको हाइड्रोजन परमाणु दिखाई दे रहा है क्या, कि सर हाइड्रोजन परमाणु मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने आप लोगों से कहा था रिएक्शन में, तो बे नाइट्रो एल्केन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वही HNO2 के साथ अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। बंडगिरी ने तो आप लोगों का क्या उत्पाद दिया, बंडगिरी ने तो नाइट्रोलिक अम्ल दिया, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु थे जो जिसकी अभिक्रिया क्षार से कराने पर विलेसिल रंग का या विलेसिल विलयन बनता है, जिसका रंग कैसा होता है, लाल। 2 डिग्री की हम बात करें तो 2 डिग्री में एक ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिससे क्या बनता है, स्यूडोनाइट्रॉल, जो क्षार में कैसा होता है, एबिले, और उसका रंग कैसा होता है, नीला। जबकि 3 डिग्री में, ये आप लोगों का कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता ही नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा ही नहीं तो जल का अणु बाहर नहीं निकलेगा, और जल का अणु बाहर नहीं निकलेगा तो प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। इस अभिक्रिया के द्वारा 1 डिग्री नाइट्रो, 2 डिग्री नाइट्रो, 3 डिग्री नाइट्रो में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। ये आप लोगों की दूसरी अभिक्रिया HNO2 के साथ संपन्न हुई। नेक्स्ट अभिक्रिया, हाँ भाई, नेक्स्ट आप लोगों की 2 रिएक्शन पढ़ने के बाद हम तीसरी रिएक्शन, आज की सेकंड रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापनी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। और नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम 2 प्रकार की पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नंबर दूसरी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी एलिफेटिक की, R समूह की, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एरोमेटिक समूह की। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, नाइट्रोबेंजीन की प्रतिस्थानी अभिक्रिया या प्रतिस्थापनी अभिक्रिया। क्लियर। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है आप लोगों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कई बार इस टॉपिक में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थानी अभिक्रिया कम प्रदर्शित करता है, क्यों? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक प्रदर्शित करता है, क्यों? नाइट्रो समूह मेटा निर्देशी होता है, क्यों? आर्थो व पैरा निर्देशी नहीं होता है, क्यों? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को आज इस टॉपिक में मिलेगा। मैंने कहा नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है क्या, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों से पूछेगा कि नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम, स्लो,
कम क्रियाशील होता है। क्यों? तो आप लोगों को आंसर देखना है, क्योंकि सर नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 समूह है वह मेटा निर्देशी होता है। कौन सा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी होता है, अर्थात आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कमी आती है, जबकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि। वृद्धि होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। क्या बोला मैंने? NO2 समूह कैसा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी होता है। मेटा निर्देशी का मतलब आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या आती है? कमी आती है, जबकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसे हम नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना से समझ सकते हैं। सामने देखो आप लोग, अच्छा ये लो साहब, ये नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ये आप लोग ध्यान से बोर्ड पे सबकी नजर होनी चाहिए। अच्छा टॉपिक है, कई बार पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 ही क्वेश्चन पूछ लेता है। और भी पहला क्वेश्चन तो नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। तीसरा क्वेश्चन नाइट्रोबेंजीन मेटा निर्देशी होता है, या नाइट्रोबेंजीन पर उपस्थित NO2 समूह मेटा निर्देशी होता है। क्यों? तो आप लोग देख रहे हैं ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। अब होता क्या है, ध्यान से, नाइट्रोजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात नाइट्रोजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है ही नहीं है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो दे तो नहीं सकता है, लेकिन बेंजीन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो ये आप लोगों का ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर जो ये डबल बॉन्ड है ये आक्रमण करेगा इस पे, क्लियर बात सबके, और ये आक्रमण करेगा इस पे। नेक्स्ट स्थिति क्या बनेगी आप लोगों की, ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये सिंगल बॉन्ड कौन से बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। एन की जगह एन है ही है आप लोगों का, सिंगल बॉन्ड ओ है ही है, इधर जो डबल बॉन्ड था वो काय में परिवर्तित हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और ओ की जगह आप लोगों का क्या आ जाएगा? ओ। जहां प्लस लग रहा था वहां प्लस, जब माइनस लग रहा था जहां माइनस, या प्लस था तो ये प्लस, या माइनस तो या माइनस। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। क्या मेरी बात सबको समझ में आई क्या नहीं आई? इस डबल बॉन्ड ने प्रहार किया सिंगल बॉन्ड पे, और यहाँ डबल बॉन्ड ने प्रहार किया ऑक्सीजन पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड ने आक्रमण किया ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो गया? सिंगल बॉन्ड। क्लियर? और यहां आप लोगों का डबल बॉन्ड और यहां आप लोगों का डबल बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट आक्रमण हुआ आप लोगों का यहां से इस पे, तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। यहां आप लोगों का डबल बॉन्ड, यहां आप लोगों का डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड से एन, सिंगल बॉन्ड से ओ, सिंगल बॉन्ड से ओ, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। क्लियर हो जानी चाहिए अब तो आप लोगों की स्थिति। फिर नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ आप लोगों का, वो आक्रमण हुआ यहां से यहां हुआ, तो यहां कौन सा चार्ज आया आप लोगों का? प्लस। ये डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड से आप लोगों का एन, एन के ऊपर ओ, यहाँ ओ, या प्लस या माइनस और यहाँ माइनस। उसके बाद क्या स्थिति हो रही है ध्यान से देखेंगे आप लोग। आक्रमण बहुत अच्छा है इस जगह से, तो ये आक्रमण तो हुआ इस जगह और ये आक्रमण वापस हुआ इस जगह। क्लियर हो जानी चाहिए बात सबके। होने पर ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो गया आप लोगों का? सिंगल बॉन्ड में। एन की जगह आप लोगों का एन आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड से ओ, रो के ऊपर माइनस, और जब ये माइनस सिंगल बॉन्ड पर, तो ये सिंगल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, और ओ की जगह ओ, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। क्लियर होगी बात सबके? बीच में आपको इस तरीके से तीर का निशान आपको लगाना ही है, जानते ही हैं आप लोग अनुनादी संरचनाओं में
लगाना होता है। क्लियर बात सबके? ये आप लोगों के, अब आप लोग देखो थोड़ा, ये आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं। ये आप लोगों की बेंजीन है और ये आपको आर्थो, ये आपकी मेटा और ये आप लोगों की पैरा। अब आप लोग मुझे बताओ इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में आर्थो और पैरा स्थिति पर तो कौन सा चार्ज आ रहा है और मेटा स्थिति पर कौन सा चार्ज आ रहा है? कि सर आर्थो पे प्लस आ रहा है, पैरा पे प्लस आ रहा है, ये भी आपकी आर्थो है, ये आप लोगों की मेटा है। तो सर यहां आर्थो पर प्लस चार्ज है, यहां पैरा पर प्लस चार्ज है, यहां आर्थो पर भी प्लस चार्ज है। इसका मतलब मेटा पे ऑटोमेटिक कौन सा चार्ज है? मेटा पे ऑटोमेटिक माइनस चार्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थो पे पैरा स्थिति पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कमी क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस, और मेटा स्थिति पर माइनस चार्ज है। इसका मतलब NO2 समूह मेटा निर्देशी होता है, अर्थात जुड़ने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी होगा, वो कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा? आप लोगों की मेटा स्थिति पर। क्लियर? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आप लोगों को। पहला क्वेश्चन तो यही था कि नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आर्थो व पैरा स्थिति पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? कमी, और मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि। कोई पूछ ले नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह मेटा निर्देशी होता है, क्यों? आपको पता है क्योंकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर हो गई? तो जुड़ने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो किससे जाके जुड़ेगा? मेटा स्थिति से। क्लियर बात सबके? तो आपको ध्यान रखना है ये अभिक्रिया तो ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, सामने देखेंगे। नेक्स्ट आप लोग इसी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे अंतर तो आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए था। अभी तक मैंने आप लोगों से कहा था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील और यहां के प्रति अधिक क्रियाशील। क्लियर होगी बात सबके? होता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन, आंसर सिंपल सा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन कैसा निर्देशी? NO2 समूह। नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह मेटा निर्देशी होता है। ये बात आप लोगों को हो जानी चाहिए। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही है। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है कौन? नाइट्रोबेंजीन में। क्यों? क्योंकि NO2 समूह कैसा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी। मतलब जुड़ने वाला कोई भी जो नाभिक स्नेही होगा वो आर्थो पे पैरा पर जुड़ेगा और यहाँ किस पे जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा। दोनों को अन्नादि संरचना से अपन समझ ही चुके हैं। दोनों के अन्नादि संरचना में आप लोगों ने नाइट्रोबेंजीन की पढ़ी थी और नाइट्रोबेंजीन में आप लोगों ने देख लिया था किस तरीके से तो प्रहार और आक्रमण हो रहा था, और आर्थो व पैरा पर तो आपको पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और मेटा पर कुछ चार्ज नहीं था, इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज था। तो दोनों टॉपिक आप लोगों की क्लियर हो जाने चाहिए। आज नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पार्ट नंबर 13 आप लोगों का संपूर्ण हो चुका है। आप लोगों के व्हाट्सएप पे इस पार्ट के नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन नोट्सों के माध्यम से आप लोग अपनी कॉपी तैयार कर लें, और कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट भी फोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप लोग मेरे को भेज सकते हैं। धन्यवाद।